हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। देखिए ये एग्जाम्पल, आज ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है इस एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से देखिए। रेजिस्टेंस दिए है आपको कुछ 4 ओहम, फिर है बीच में 1 ओहम, ये 12 ओहम और ये 6 ओहम। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, जिससे यहाँ पे आपको सीरीज पैरेलल का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फिर करंट इन ईच रेजिस्टर, तो यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूशन का भी रिवीजन हो जाएगा। और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वीएबी, वीबीसी एंड वीसीडी फाइंड करना है, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने बॉक्स में ड्रॉ किया है, ये बॉक्स में क्या है? ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। बॉक्स में ये क्या है? ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करें, आइए देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए ये जो 4 ओहम और 4 ओहम है, अच्छी तरीके से आप देखिए। ये दोनों 4 ओहम और 4 ओहम ये किस में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है? 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 ओहम। ठीक है, और ये 12 ओहम एंड 6 ओहम ये भी पैरेलल में है। तो इसको भी अगर हम सॉल्व करें कि 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, मैंने आपको सिखाया है ना ऐसा, मतलब कि 72 अपॉन 18, तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 4 ओहम। ठीक है, तो हम ये नई सर्किट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, ये जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 4 ओहम, सॉरी 4 ओहम नहीं है। हमें क्या आंसर मिला दोनों के पैरेलल का? हमें आंसर मिला 2 ओहम। ठीक है, दूसरा ये जो बी और सी के बीच में है, ये है 1 ओहम, और 12 और 6 के बीच में ये है 4 ओहम। ऐसा, ठीक है, तो ये सा हमें मिला। और ये बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की है? 16 वोल्ट की। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओहम। इस तरह। लेकिन अब हमें नेटवर्क का ही देखना है बच्चों। नेटवर्क का देखना है मतलब कि हमें ए और डी के बीच में देखना है। तो ए और डी के बीच में अब सारे रेजिस्टेंस आपको सीरीज में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? सीरीज में। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आर ए डी अगर लिखूँ, क्या लिखूँ? आर ए डी, तो कितना आएगा? 2 प्लस 1 प्लस 4, सो दैट इज अ 7 ओहम। और आर इक्विवेलेंट भी अगर लिखूं तो भी कितना आएगा? 7 ओहम। ठीक है, प्लीज वो 1 ओहम जो मैंने बॉक्स में लिखा है उसको कंसीडर मत कीजिए, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो पहला आंसर हमारा मिल गया कितना? 7 ओहम। ऑब्टेन करंट इन ईच रेजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करंट जब फाइंड करेंगे, ठीक है, तो करंट इन सर्किट I इक्वल्स टू क्या आएगा? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस ऐसा करना पड़ेगा। तो टोटल वोल्टेज कितना है? 16 वोल्ट की बैटरी है तो 16 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो 7 प्लस 1, अब ये 1 इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया, तो 16 अपॉन 8, तो कितना एम्पियर आ गया? 2 एम्पियर। ठीक है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि किस तरह करंट पास होगा। ठीक है, और उसके बाद में मैं सर्किट फिर से ड्रॉ करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक बार आप देख लीजिए कि करंट किस तरह पास होगा। जो भी करंट पास होगा वो यहाँ से पास होगा, वो कितना होगा? आई। ठीक है, मतलब कि आई करंट यहाँ से जाएगा, वो 2 एम्पियर हमने निकाला ना, वो यहाँ से और यहाँ से वापस आएगा। ये आई ए पर या यहाँ से यहाँ पर भी आई ही जाएगा, और यहाँ पर दोनों उस मतलब कि उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। देखिए ये 4 ओहम है और ये भी 4 ओहम है, इसीलिए करंट हो जाएगा I/2। और यहाँ पर भी करंट कितना हो जाएगा? I/2, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिवीजन होगा। लेकिन यहाँ पर फिर से कितना फ्लो होगा? I, और यहाँ पर फिर से डिफरेंट फ्लो होगा
इसको मैं ले लेता हूँ I12, मतलब कि करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओहम रेजिस्टेंस, और इसको मैं ले लेता हूँ I6, ठीक है। और ये करंट फिर से यहाँ पर मिक्स होके फिर से क्या हो जाएगा I, और ये I आ जाएगा और ये होगा फिर से I। तो ध्यान से देखिए, पहले जो 4 ओहम और 4 ओहम है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I/2। कितना, I/2। I हमें मिला, I कितना मिला, 2 एम्पियर मिला कि नहीं। तो इसका मतलब 4 ओहम और 4 ओहम में से कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर। कितना फ्लो होगा बच्चों, 1 एम्पियर। और ये 1 एम्पियर दोनों मिलके यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना फ्लो होगा फिर से 2 एम्पियर। किसमें से, ये 1 ओहम में से। और I12 और I6 वो हम अभी पता लगाएंगे, ठीक है। और फिर से यहाँ पर ये जो 1 ओहम है इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें भी कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर, ठीक है। तो बाकी सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सिर्फ हमारा बाकी रह गया है तो ये कि 12 ओहम और 6 ओहम में से कितना करंट जाएगा। तो वो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बढ़ा, उस तरीके से करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से कितना एम्पियर जा रहा था, 2 एम्पियर, ठीक है। और ऐसे दो रेजिस्टर है, ऊपर रेजिस्टर था वो कितने का था, 12 ओहम का, और जो नीचे रेजिस्टर है वो कितने का है, 6 ओहम का। तो यहाँ पर फिर से कितने जाएगा, 2 एम्पियर। तो I12 अगर हमें फाइंड करना है, वेरी सिंपल। तो टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय जिसका करंट, जिसके जहाँ से करंट फाइंड करना है उसके सामने वाला रेजिस्टर 6, और यहाँ पर 12 प्लस 6। तो ये 6 2 जा 12 अपॉन 12 प्लस 6 कितना होता है, 18। अभी देखिए 3 4 जा एंड 3 6 जा, बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर भी 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो मतलब कि 2/3 एम्पियर करंट जाएगा। और अगर हम ऐसा बोले कि I6 कितना आएगा, तो टोटल करंट और उसके सामने वाला रेजिस्टेंस मतलब कि 12 ओहम डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 24। 24 अपॉन 18, तो ये हो गया 6 4 जा और 6 3 जा, तो 4/3 एम्पियर। तो हमें I12 और I6 मिल गया। तो सारे रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास होगा वो हमें मिल गया। अच्छा, लिख लेते हैं कि I4 4 मतलब कि जो पहला दिखा था ना, उसमें से कितना पास होगा, 1 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में जो 1 ओहम रेजिस्टेंस था, तो उसका मैं I1 ले लेता हूँ, तो उसमें से कितना पास होगा, 2 एम्पियर। बाद में I12 यहाँ पर है, I6 यहाँ पर है, और फाइनली जो I1 था उसमें से 1 कौन सा, ये बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो उसमें से भी कितना करंट पास होगा, 2 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा वो डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। क्या थे, फाइंड VAB VBC एंड VCD, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, VAB VBC एंड VCD। आपको पहले ये देखना होगा कि VABC कहाँ है, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C, और ये क्या है D। तो A और B के बीच में कितना, B और C के बीच में कितना, C और D के बीच में कितना, इतना हमें फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले तो मैं ये सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चले। देखिए ये हमें मिला था 4 ओहम, ठीक है। 4 ओहम नहीं मिला था, सॉरी, मैं बार बार 4 ओहम लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट लिखूंगा। 2 ओहम यहाँ पर था B, ये हमें मिला था 1 ओहम, ठीक है। और यहाँ पर ये 12 और 6 था ना, तो 12 6 जा 72/18, तो ये हमें मिला था 4 ओहम, ठीक है। ये पॉइंट था C और ये पॉइंट था D। और यहाँ पर ये सेल है, तो ये कितना है, 12 वोल्ट। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओहम, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है VAB फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, VBC फाइंड करना है।
और तीसरा क्या फाइंड करना है, VCD। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि आप क्या करो कि आपको पता है वोल्टेज डिवीजन रूल, तो वोल्टेज डिवीजन रूल आप अच्छी तरीके से लगाओ तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये करंट यहाँ से कितना जा रहा था, पूरा जो करंट है वो 2 एम्पियर करंट जा रहा था कि नहीं, तो डायरेक्टली अगर हम VAB फाइंड करना चाहे तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो I कितना 2, ठीक है, और करंट कितना 2, सॉरी करंट 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 2 ओम। सो व्हाट विल बी द आंसर, 4 वोल्ट। कितना वोल्ट होगा वहां पर, 4 वोल्ट होगा। ठीक उसी तरह VBC में अगर देखें तो कितना करंट 2 और रेजिस्टेंस कितना 1, तो 2 1 जा 2 वोल्ट होगा। और CD में कितना, तो कितना करंट 2 और कितना रेजिस्टेंस 4, तो 2 4 जा कितना होगा 8 वोल्ट होगा। ठीक है, अभी देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी नहीं थी, सॉरी मैंने ये गलती कर दी, ये 12 वोल्ट की बैटरी नहीं थी, ये कितने वोल्ट की थी, ये थी 16 वोल्ट की। देखिए तो ये 4 वोल्ट 2 वोल्ट 4 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, तो टोटली हमें वो वोल्टेज मिल गया ना। इसका ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों, ये तो इसके अंदर होगा तो इसको हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको, तो इसका मतलब ये है सॉरी 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, इसको सॉरी 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 मैंने गलती कर दी यहाँ पर कि उसको नहीं गिनेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये कितना हो गया 4 2 एंड 8। अगर इस 1 ओहम के अक्रॉस अगर हम देखना चाहे कि वोल्टेज अक्रॉस 1 ओहम कितना आएगा, तो क्योंकि इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ना, वो हमने बढ़ा था सेल वाले में कि इसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वो भी कितना होगा IR। तो I कितना, इसमें से कितना फ्लो हो रहा है 2 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, तो वो कितना हो गया 2 वोल्ट। तो अब हमारा वो मैच हो गया, यहाँ पर ये 16 वोल्ट है तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, सॉरी हाँ 14, 14 प्लस 2 16 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल हमने कंप्लीट किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस किरचॉफ्स वोल्टेज रूल एंड किरचॉफ्स करंट रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, अच्छी तरीके से इसको सुनना। ठीक है, किरचॉफ्स रूल्स। आगे जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तब इसको बहुत ही यूजफुल होगा, मतलब कि इस रूल को बहुत ज़्यादा यूज करना होगा अच्छी तरीके से। ये बेसिक रूल है। पहला रूल है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ठीक है, या तो क्या बोलेंगे KCL। KCL का मतलब है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, या तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या तो रूल। ठीक है, मोस्टली ये KCL वाला है ना, ये बहुत बोला जाता है। चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं अच्छी तरीके से, बाद में दूसरे रूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू, सुनना अच्छी तरीके से, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या कहता है चार्ज, चार्ज नेवर गेट क्रिएटेड, नेवर गेट क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। चार्ज कभी क्रिएट नहीं होता और ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन को हम क्रिएट नहीं कर सकते और इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह प्रोटॉन के बारे में भी। ठीक है, ओनली व्हाट वी कैन डू, ओनली व्हाट वी कैन डू
is that we can transfer charge. We can transfer charge. ठीक है, ऐसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था. ओके, हियर व्हाट वी विल डिस्कस. ओके, in circuit charge never get accumulate at any junction. ठीक है, मतलब कि हम जब ह्यूमन बींग स्ट्राइक तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और नीचे बैठते हैं और बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं ना. तो ऐसा चार्ज ऐसा नहीं करता, नेवर एक्यूमुलेट्स. देखो जंक्शन किसको बोलते हैं. ये यहाँ पर देखो रेलवे जंक्शन होता है इस तरह, ये भी एक जंक्शन है जहाँ पर सर्किट में बहुत सारे वायर्स कनेक्ट है. कितने वायर्स है देखिए, 1 2 3 4 5. ये जो पॉइंट ओ है वो है जंक्शन. ठीक है, मैं जो ये ओ ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, मैं जंक्शन कर रहा हूँ. तो क्या होगा सर्किट में, जब करंट फ्लो होगा तब थोड़ा चार्ज यहाँ से आएगा. ठीक है, थोड़ा चार्ज यहाँ से आएगा, थोड़ा चार्ज यहाँ से आएगा. ठीक है, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि चार्ज आएगा ही. थोड़ा चार्ज यहाँ से जाएगा और थोड़ा चार्ज यहाँ से जाएगा. ठीक है, तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, वी कैन से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये आने वाला चार्ज था. ठीक है, और जाने वाला कितना चार्ज है, Q4 प्लस Q5. ठीक है, तो इन तीनों चार्ज का एडिशन इन दो चार्ज के एडिशन के बराबर होगा, हमेशा याद रखना. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर ये एडिशन बराबर नहीं, या तो ग्रेटर या लेस है, तो जंक्शन पे थोड़ा सा चार्ज या तो एम्प्टी हो जाएगा या एक्यूमुलेट हो जाएगा. लेकिन चार्ज कभी एक्यूमुलेट भी नहीं होता और चार्ज एम्प्टी भी नहीं होता. तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जितना चार्ज एंटर होता है, क्यू एंटर जंक्शन पे जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज लीव करता है. ठीक है, अच्छा, अब अगर इसको दोनों को टी के विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले, किसके विथ रिस्पेक्ट टू टी के, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई. तो इसका मतलब क्या है कि आई एंटर इज इक्वल्स टू आई लीव. कहने का मतलब क्या है कि जितना करंट आ रहा है, अगर हम यहाँ पर ऐसा देखें कि करंट आ रहा है. ठीक है, तो करंट जो Q1 है, Q1 आ रहा है. ठीक है, तो मतलब कि हम ऐसा देखें कि यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, यहाँ से I4 और यहाँ से I5. तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5 लिख सकते हैं. हाँ, तो अच्छा देखो, तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर हमने समेशन किया, तो किसी करंट को हमने पॉजिटिव लिया और किसी करंट को नेगेटिव लिया. अच्छा, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए I4 प्लस I5 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0. हाँ, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. लेकिन जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं कि क्या साइकोलॉजी हमारी क्या है कि जो आ रहा है वो पॉजिटिव. ठीक है, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की ओर जो करंट आ रहा है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव. ठीक है, एंड करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं रूल का डेफिनेशन लिखूं, एट जंक्शन नेट समेशन ऑफ करंट is always zero, is always zero। देखिए हमने समेशन किया ना, हालांकि हमने थोड़े से रूल चूज किए, लेकिन समेशन किसका होगा, जीरो। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें, मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स टू जीरो एट जंक्शन। ठीक है, आई रनिंग फ्रॉम आई ऐसा मैं करूंगा, तो आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। इसमें सारे करंट आ गए, जो आ रहे हैं वो, जो जा रहे हैं वो भी। ठीक है, जो आ रहे हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, जो जा रहे हैं उसको नेगेटिव लेंगे। ऐसा देखो हम चूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कंसीडर करते हो कि जो आ रहे हैं जंक्शन की ओर उसको हम नेगेटिव लेंगे और जो जा रहे हैं उसको पॉजिटिव लेंगे, तो भी आपके रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से देखो, अगर हम एग्जाम्पल एक सॉल्व करना चाहें कि कुछ इस तरह जंक्शन है, मैं आपको एक दे रहा हूँ जंक्शन, अच्छी तरीके से देखना कि देखो कुछ इस तरह है कि यहाँ से सोचो कितना है, 5 एम्पियर करंट आ रहा है। कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर। यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से 2 एम्पियर। तो यहाँ मतलब कि 3 जगह बाकी रही ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ I1। ओके, अच्छा चलो मैं यहाँ पर एरो नहीं ड्रॉ करता, एरो को भूल जाओ। I1, I2 एंड I3, इन तीनों को हमें फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करें, ठीक है, आप पहले वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से ट्राई करो। ओके, बहुत सिंपल है बच्चों। I1 क्या होगा, I1 होगा, तो इस जंक्शन की अगर हम बात करें, इस जंक्शन की, तो इसमें कितना करंट आ रहा है, 5 एम्पियर। 1 एम्पियर अगर लीव कर रहा है, तो इधर I1 कितना होगा, 4 एम्पियर। सीधा सीधा बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी इधर देखिए, इस जंक्शन में 1 एम्पियर इधर से आ रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इधर I2 सीधा सीधा कितना, 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर हो जाएगा। और I3 की अगर हम बात करें, ठीक है, I1 को भी मैं इधर ऐसे लिखूंगा, और इस जंक्शन पे, ठीक है, एक ही जंक्शन अब बाकी रहा, ये वाला जंक्शन। तो इसमें I1 और I2 आ रहे हैं, तो I3 को तो बाहर ही जाना पड़ेगा, वरना तो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो I3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 + I2। I1 कितना मिला हमें, 4, और I2 कितना मिला, 3। सो 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7 एम्पियर। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। ओके, चलो, तो ये था हमारा पहला रूल। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सेकंड रूल, किरचॉफ्स सेकंड रूल, या केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ है, वो साइंटिस्ट है, बहुत ग्रेट साइंटिस्ट। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ मतलब कि इसमें हम सारा वोल्टेज का डिस्कशन करेंगे, या तो इसको कई बार लूप रूल भी बोला जाता है। कैसा रूल बोला जाता है, लूप रूल। बेस्ट ये है केवीएल, मतलब कि ऐसा ही बोलते हैं, केसीएल और केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, देखो मैं आपको एक बोलूं कि ये स्टेप्स है। ठीक है, और यहाँ पर मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ मैं, रेफरेंस। ठीक है,
और फिर कुछ इस तरह भी है, ठीक है। ओके, और ये 1 1 मीटर के स्टेप है, कितने हैं 1 1 मीटर के। तो इस स्टेप की हाइट कितनी होगी, जब आप इस स्टेप पर खड़े रहोगे तब आपकी हाइट कितनी रहेगी? आपकी हाइट रहेगी 1 + 1 + 1 + 1। ओके, तो 4 मीटर। तो आपकी हाइट यहाँ पर कितनी रहेगी 4 मीटर, ठीक है। आप यहाँ से उतर के इस स्टेप पे आ गए तो कितनी हाइट रहेगी 3 मीटर। यहाँ से उतर के इस स्टेप पे आ गए तो कितनी रहेगी, सॉरी 2 मीटर। यहाँ से उतर के इस स्टेप पे आ गए तो कितनी रहेगी 1 मीटर, और यहाँ पर 0 मीटर। फिर वापस आप गए तो यहाँ पर स्टेप इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी हाइट फिर से 1 मीटर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कितनी हो गई 2 मीटर। यहाँ आप कितना भी जाओ स्टेप में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो आपकी हाइट 2 मीटर की 2 मीटर ही रहेगी। यहाँ पर आपकी हाइट हो गई 3 मीटर, ठीक है। समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा। अगर आप नीचे आ रहे हो तो आपकी हाइट हो गई 2 मीटर और यहाँ पर 1 मीटर। आप बोलोगे सर ये क्या बचपना शुरू किया है। आप कहीं पर भी जाओ, मैं अगर एक स्टेप लूँ, ये जगह लूँ, ये जगह, आप कहीं से भी मतलब कि उतर के चढ़ के कहाँ से भी फिर के वापस जब ए पर आओगे, ऐसे शुरू करके वापस कहीं पे भी जाओ और वापस ए पे आओगे, तब आपकी हाइट कितनी होगी 2 मीटर की 2 मीटर होगी। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट की हाइट टाइम के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस पॉइंट की हाइट हमेशा कितनी रहेगी 4 मीटर ही रहेगी। 2 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे तो भी 4 मीटर ही रहेगी। समझ में आया आपको कुछ, ठीक है। तो इसी तरह इन सर्किट, पहले आप ध्यान से अच्छी तरीके से सुनना। इन सर्किट पोटेंशियल, वोल्टेज तो नहीं बोलूंगा मैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल of any point, potential of any point remain constant, remain constant with respect to t। with respect to t मतलब कि टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात बोल दूं कि this law is based on law of conservation of energy। ये किस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमने ये स्टेप वाला जो डिस्कस किया, ये पूरा किस पे डिपेंड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे मेरे साथ चलना, अच्छी तरीके से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये है सेल, ठीक है। इसके बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अगर मैं इसको 10 वोल्ट मानता हूँ तो VA इज इक्वल्स टू आप क्या लोगे और VB इज इक्वल्स टू आप क्या लोगे। आप बोलोगे सर हम वेरिएबल में ले सकते हैं। अच्छा चलो, मैंने VA इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट लिए, तो VB इज इक्वल्स टू आप क्या लोगे, VB इज इक्वल्स टू डायरेक्टली आप लोगे 0 वोल्ट। आपको पता चल गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे ही आप सोचो कि आप ए पर हो और आप जा रहे हो किसकी ओर, बी की ओर। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, से कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया आपको कुछ। पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाते हो तब पोटेंशियल में क्या चेंज आया। आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये बहुत सिंपल आंसर है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर मैं, मुझे पता है कि वी ए
इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट है। ओके, और मुझे फाइंड करना है VB। तो कैसे? तो देखिए, मैं ए से बी की ओर जाऊंगा, तो ए है, तो ए का मैं लिखूंगा VA। फिर मैं पहुंचा, मैं यहाँ से जा रहा था, ठीक है, VA यहाँ पर सब सारी जगह पर तो VA ही रहेगा। फिर मैं सेल के पास आया, तो सेल में से जब मैं पास हुआ तब 10 वोल्ट जितनी गिरावट आई, तो VA माइनस कितना लिखूंगा, 10। ठीक है, और बाद में डायरेक्टली में ये जो सारा पॉइंट है बी है ना, तो VA माइनस 10 इज इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा, VB। तो VA कितना मिला हमें, 10 वोल्ट। 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू VB। अच्छी तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VB इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, 0। ठीक है, ओके। चलो एक और एग्जांपल में यहाँ पर आपको मैं देना चाहता हूँ। ये सेल है, फिर से वही सेल है, ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है, और ये सेल है, सोचो 15 वोल्ट का, कितना है, 15 वोल्ट का, और बी है 5 वोल्ट, ठीक है, और आपको पूछा है वी ए इज इक्वल्स टू वोल्ट। देखो, अगर आप बी से ए की ओर जाते हो, बी से ए की ओर जाते हो, तो इसका मतलब कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाते हो तो पोटेंशियल में क्या चेंज होता है? आप बोलोगे सर वेरी सिंपल आंसर, पोटेंशियल इंक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस। आप जब यहाँ पर बी के पास थे तब आप ऐसा लिखोगे VB, ठीक है, फिर आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, फिर आप सेल के पास आए, तो सेल सेल ने आपको 15 वोल्ट दिया, तो VB प्लस 15 इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, VA। अभी VB इज इक्वल्स टू तो आपके पास है कितना, 5 वोल्ट, तो मैं यहाँ पर 5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू VA आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि VA इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला, 20 वोल्ट। समझ में आया आपको? अच्छी तरीके से देखना है कि आप सेल में कैसे जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की टर्मिनल। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाओगे तो आपको माइनस करना होगा, क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हो तो आपको प्लस करना होगा। देखो, इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं इधर ही जाना चाहता हूँ जिससे जहाँ दिया है, मैं अगर ऐसे जाऊँ तो देखिए VA, पहले तो यह इस पॉइंट पे ही था मैं, VA, फिर मैं इधर गया तो डिक्रीमेंट कितना आया, 15, तो VA माइनस 15 इज इक्वल्स टू, जब मैं सेल को क्रॉस कर गया तब मैं यहाँ आया, बी के पास आया, तो VB। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो भी हमें 15 प्लस VB, अभी VB तो कितना है, 5, तो हमें कितना मिलता है, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट सॉरी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सेल से जब पास हो रहे हो, जब सर्किट सॉल्व कर रहे हो, उस टाइम पर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर के रखना है। ठीक है, और देखिए, आप बोलोगे सर आप तो किरचॉफ सेकंड लॉ डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। एक हमें हमेशा याद रखना है, क्या, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये बात को अपने दिमाग में एक कोने में डाल के उसको ताला मार दीजिए। अच्छा, अभी बी और ए में से किसका पोटेंशियल हाई होगा? आप बोलोगे सर अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्यों? बिकॉज वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, मैं करंट की डायरेक्शन ऐसी देता हूँ,
तो क्या बोलोगे? तो VA हायर है किससे? VB से। ठीक है, आप अभी देखो, मैं दूसरा कलर यूज करके आपको बताऊं कि अगर करंट की बात करें तो कितना आएगा। तो करंट ओहम्स लॉ के तहत VA माइनस VB अपॉन R आएगा। तो मैं यहाँ पर VA माइनस VB इज इक्वल्स टू IR ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो इसको मैं बोलूंगा सेम डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट भी देखो, मैंने जो चूज की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? देखिए, सबसे ये VA माइनस VB आएगा। ठीक है, मैंने ये जो लिखा है ना, ओके, ये आपको पता है, ये अच्छी तरीके से पता है। देखिए, जब मैं ए के पास हूँ, ए के पास, तब मैं ऐसा लिखूंगा VA। क्या लिखूंगा मैं? VA। ठीक है, और मैं जब सेम डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अच्छा, हम इसको अगर किसी और तरीके से लिखना चाहे तो ऐसा क्या लिख सकते हैं? VA माइनस IR इज इक्वल्स टू VB लिख सकते हैं ना। देखिए, VA है और फिर जब करंट रेजिस्टेंस में से पास हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ। कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ? IR जितना। तो VA में से जब IR जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ तब हम यहाँ आ गए, और ये पूरा वायर है, उसका वोल्टेज तो कितना होगा? B जितना होगा। तो VA माइनस IR इज इक्वल्स टू VB। लेकिन अगर हम ऐसा जाए, ऐसे इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, किसी डायरेक्शन में जाए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरह होगा। आपके पास सबसे पहले VB होगा, आप B से A की ओर जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि VA इज इक्वल्स टू VB प्लस IR, या तो पहले VB प्लस IR इज इक्वल्स टू वी। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूँ, किसकी अपोजिट? करंट की, तो वोल्टेज बढ़ता है। और जब मैं करंट की सेम डायरेक्शन में चलता हूँ तो क्या होता है? वोल्टेज डिक्रीज होता है। इसीलिए इस रूल को अच्छी तरीके से याद रखिए। कौन से रूल? कि जब आप ये वोल्टेज, ये EMF कितना है? एप्सिलॉन। ठीक है, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाते हो तब आप इसको माइनस एप्सिलॉन करोगे, और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाओगे तब आप इसको प्लस एप्सिलॉन करोगे। ये पहला रूल सर्किट सॉल्व करने का। दूसरा रूल, आप ऐसे है, ठीक है, और करंट कितना है? I, और R है, और ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। आप जब A से B की ओर जाओगे, कहने का मतलब कि आप करंट की सेम डायरेक्शन में, इसको हम क्या बोलेंगे? सेम डायरेक्शन में, तब आप लोगे माइनस IR को माइनस करोगे। और जब आप B से A की ओर जा रहे हो, ठीक है, हम सर्किट जब सॉल्व करेंगे तब आपको और पता चलेगा। तब आप करंट से अपोजिट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तब आप लोगे प्लस IR। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया कि क्यों माइनस IR और क्यों प्लस IR। ठीक है, अब आते हैं लूप में। लूप क्या है? देखिए, ये है एक पूरा लूप। ठीक है, इसका वोल्टेज कितना है? V। इसको हम ले लेते हैं A, और इसको ले लेते हैं B, और इसको ले लेते हैं R। हम A से जाएंगे और वापिस A के पास आए। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी रह गया, आप टेंशन मत लीजिए। करंट यहाँ से पास होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है तो करंट ऐसे ही पास होगा। पहले ए से शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है? ए से। ये लूप है, तो ए के पास पोटेंशियल कितना होगा? VA। ठीक है, तो यहाँ जब तक वायर है तब तक कुछ नहीं करना है, और फिर जब आर आया, तब जब 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 भी आपको रेजिस्टेंस दिखे ना,
तब आपको IR लिखना है। क्या लिखना है? IR। IR का मतलब कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना जो उसमें से पास हो रहा है। तो अभी IR को माइनस करना है या प्लस, तो हम ऐसे गए, तो हम सेम डायरेक्शन में गए, तो सेम डायरेक्शन में गए इसलिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आए, यहाँ आया, तो कुछ नहीं करना है। वो जो मैंने स्टेप्स वाला दिखाया था ना, तो ये पूरा फ्लैट स्टेप है, मतलब कि पोटेंशियल सेम रहेगा। कितना रहेगा? तो देखिए यहाँ पर ये B है, ठीक है, तो B के पास आ गए, तो अभी B को भी कुछ नहीं करना है, और हमने अभी इसको क्रॉस किया। किसको क्रॉस किया? सेल को क्रॉस किया। तो सेल को जब क्रॉस किया तो पहले हमारे पास कौन सा टर्मिनल आया? नेगेटिव, उसके बाद में पॉजिटिव, तो हमें करना है प्लस B, और हम क्रॉस करते हुए A के पास वापस आ गए। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू V, मतलब कि हमने इतना कुछ किया, स्टेप चढ़े उतरे, जब माइनस किया मतलब स्टेप उतरे, और जब प्लस किया तब स्टेप चढ़े, और वापस उसी स्टेप पे आ गए, इसीलिए उसका पोटेंशियल कितना? V है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो VA माइनस IR प्लस V माइनस VA इज इक्वल्स टू क्या मिला? 0। ठीक है, अगर इसको सॉल्व कर देखिए तो VA कैंसर, तो क्या मिल जाता है? V इज इक्वल्स टू IR। इसमें से कुछ ना कुछ तो दिया होगा और कुछ आपको फाइंड करने को बोला होगा। ऐसा नहीं है कि इसको ही, अगर आप B से शुरू करते हो, कहीं से भी शुरू करते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आप ऐसे घूमोगे तभी आंसर मिलेगा, आप अगर ऐसा उल्टा घूमोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। सोचो कि हमने B से शुरू किया, चलो, और उल्टा घूमते हैं, तो पहले VB आया, ठीक है, और फिर घूमते 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 R के पास आए, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे? प्लस आया। ठीक है, और फिर घूमते 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 हमने सेल को क्रॉस किया। सेल को जब क्रॉस करे तब पहले पॉजिटिव टर्मिनल आए, बाद में नेगेटिव, इसीलिए माइनस V, और बाद में घूमते घूमते VB के पास आ गए। तो इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा? V इज इक्वल्स टू IR, और सर्किट ऐसे सॉल्व हो जाती है। अब ये जो हमने एडिशन करके 0 मिला ना, तो यही तो रूल है किरचॉफ्स का। क्या? इन क्लोज सर्किट, या तो इन क्लोज लूप, summation of all voltages is always zero, always zero, इसलिए तो उसको लूप रूल बोला गया है कि सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0 फॉर क्लोज्ड लूप। ठीक है, अगर क्लोज लूप नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं, सोचो कि हम इतना ही लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं कोई डिफरेंट कलर यूज करूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा ही। ए से बी की ओर ही हम इतना ही ले रहे हैं। ठीक है, हम इस सेल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखो, तो VA फिर IR की डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस IR, और कहाँ आ गए? B के पास, तो इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? V। ठीक है, तो इतने में हमें आंसर मिल जाएगा। सोचो कि VA दिया हुआ है, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी है, और हमें VB फाइंड करना है, तो हम कर सकते हैं ना। इस टाइप के एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इस रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग दिस रूल। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।